क्या, या तो कहें तो हम आत्महत्या भी कर लें। पहले बंगाल में हमारे प्रधानमंत्री बनारस के सांसद जी को झालमुड़ी बहुत पसंद आया था, तो हमने भी सोचा कि झालमुड़ी के माध्यम से एक बार उनका ध्यान आकर्षित किया जाए और अपनी पीड़ा अपना परिवार छोड़ के मैं बीजेपी के लिए काम करती हूँ। चुनाव से लेकर के कौन सी ऐसी जन रैली है जहाँ मैं नहीं जाती हूँ। जानते हैं जब आदमी थाली बजा सकता है या तो सोना रुपया देकर खरीदना है। एक और बंगाल चुनाव में जहां झालमुड़ी एक जीत के प्रतीकात्मक चिन्ह के रूप में यूज की गई, वहीं पे आज यहां पे स्वर्णकार समाज द्वारा झालमुड़ी को बीजेपी के खिलाफ प्रतीकात्मक चिन्ह के रूप में यूज किया जा रहा है। यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जब कहा गया कि सोना, भारतवासियों को सोना कम खरीदने की अपील की गई प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, जिसके बाद यहाँ पे सोनार समाज में काफी नाराजगी नजर आ रही है, जिसके चलते झालमुड़ी को प्रतीकात्मक चिन्ह के रूप में प्रयोग करते हुए यहाँ पे विरोध कर रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं और इस अनोखे विरोध का कारण जानते हैं। किस प्रकार का विरोध कर रहे हैं झालमुड़ी के द्वारा? विरोध नहीं, ये हमारी चिंता का विषय और हमारी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि हमें मजबूरन अब सड़क पर उतर के झालमुड़ी बेचना पड़ रहा है। किस कारण? मोदी जी ने अपील किया, वो तो विश्व युद्ध चल रहा है, जो विश्व में ऐसा माहौल बना हुआ है जिसके कारण हमारे देश को स्टेबिलिटी के लिए ऐसा अपील की गई है। कारण ये है कि बीते कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने अपील किया था कि आप कुछ चीजों का त्याग करिए। उसमें सबसे बड़ी चीजों को उन्होंने महत्व दिया, सोने के आभूषण को। त्याग नहीं, साल भर के लिए बचने को बोला। हम कह रहे हैं ठीक है, साल नहीं, आप 10 साल कराइए त्याग, हम त्याग करने के लिए तैयार हैं। यदि हमारे दुकान से कोई एक लौंग भी नहीं खरीदेगा, हमारे दुकान पे स्टाफ हैं, हमारा परिवार है, हमारे से जुड़े कारीगर हैं, उस कारीगर से जुड़े अदर स्टेट से आने वाले भी कारीगर हैं, और सोनारी नहीं, उस व्यापार से जुड़कर काम करने वाला समाज का हर वर्ग हमारे साथ जुड़कर काम करता है और समाज का बड़ा एक हिस्सा इससे प्रभावित हो जाएगा। तो आप यहाँ पे झालमुड़ी द्वारा ये क्यों प्रदर्शन इस तरीके का कर रहे हैं? चुनाव के पहले बंगाल में हमारे प्रधानमंत्री बनारस के सांसद जी को झालमुड़ी बहुत पसंद आया था, तो हमने भी सोचा कि झालमुड़ी के माध्यम से एक बार उनका ध्यान आकर्षित किया जाए और अपनी पीड़ा को उन तक पहुंचाया जाए। तो आपके माध्यम से उनसे कह रहा हूँ कि कुछ ऐसी रियायतें या कोई ऐसी नियत में संशोधन कर दें कि हम सभी दुकानदार भी अपना घर आजीविका चलाते रहें, अपने परिवार को पालते रहें। झालमुड़ी को किस प्रतीक के रूप में दिखा रहे हैं कि यदि सोनार नहीं काम नहीं चलेगा तो झालमुड़ी बेचेगा? रूप में नहीं दिखा रहा हूँ, आप इतना समझिए, आपके माध्यम से बोल रहा हूँ आपके चैनल पे कि अगर इसी तरीके की व्यवस्था चली और लंबे समय तक अगर ये व्यवस्था उत्पन्न हुआ तो आप समझ लीजिएगा समाज का एक बड़ा तबका इसको जन आंदोलन में बदलने का काम भी कर सकता है। आप एक महिला है और महिला होने के नाते प्रधानमंत्री द्वारा की गई इस अपील से कितना समर्थन करती हैं उसका? मैं प्रधानमंत्री के इस अपील से का बिल्कुल समर्थन करना नहीं चाहूंगी, क्योंकि इससे हमारा परिवार जुड़ा है, इससे हमारा समाज जुड़ा है, और जब हमारे समाज की, हमारे परिवार की बात आएगी तो मैं अपना समाज का साथ दूंगी, न कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का साथ। राष्ट्रहित की बात है, राष्ट्र का साथ। देखिए, राष्ट्रहित के लिए हमेशा सोनारों को ही टारगेट क्यों बनाया जाता है? हमको इसका जवाब कोई दे दे। सोनारों को टारगेट किया जा रहा है? बिल्कुल टारगेट किया जाता है। जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो उस समय भी राष्ट्र हित के नाम पर, देश हित के नाम पर सोना ही क्यों आगे आया? सोनार ही को मतलब बलिदान क्यों देना पड़ा? जहां भी कभी भी देश की हित की बात आती है, राष्ट्र हित की बात आती है, तो सोनारों से ही बलिदान क्यों मांगा जाता है? अगर हम ही बलिदान देते रहेंगे तो हमको हमारा अधिकार भी तो मिलना चाहिए। क्या मांगे करती हैं? जैसे हमारा अधिकार, हमारा काम हमको जैसे सुरक्षित है वैसे हमको सुरक्षित हमारा काम मिले, हमारे काम में टैक्स कम हो, हमारे काम से रिलेटेड और भी छोटे छोटे कई उद्योग जुड़े हैं, उनको भी बढ़ावा मोदी जी दे हमको। और हमको सरकार में, हमारे सरकार में विधानसभा से लेके राज्यसभा से लेके हमारे समाज के जो उनके सक्रिय जो हमारे महिला हैं, पुरुष हैं, जो पार्टी, किसी भी पार्टी से जुड़े हैं, किसी एक पार्टी की बात मैं नहीं कर रही हूँ, हमारे समाज के लोग सपा से भी हैं, बसपा से भी हैं, कांग्रेस से भी हैं, बीजेपी से भी हैं, एलजेपी से भी हैं, हर जगह से हमारा समाज जुड़ा है। तो लोकसभा में, संसद तक हमारे समाज का कोई भी व्यक्ति अगर आप दिखा दीजिए तो हम मान जाएं। हमारी कर्मठ महिलाएं, मैं खुद एक महिला हूँ, कर्मठ महिला हूँ, मैं बीजेपी से हूँ, मैं बीजेपी के लिए अपना दिन रात अपना परिवार छोड़ के मैं बीजेपी के लिए काम करती हूँ। चुनाव से लेकर के कौन से ऐसी जन रैली है जहां मैं नहीं जाती हूँ? तो हमको हमारा अधिकार कहाँ मिला? आप पंडित को अधिकार दे रहे हैं, आप गुप्ता को अधिकार दे रहे हैं, आप चौरसिया को अधिकार दे रहे हैं, सोनार को अधिकार आप क्यों नहीं दे रहे हैं? और जो अगर हम अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं तो उसको भी आप बंद करके ऐलान कर दिए कि बंद कर दिया जाए 1 साल के लिए, तो हम खाएंगे क्या, कमाएंगे क्या? हमसे जो कई लोग जुड़े हैं वो क्या, हम उनका पेट कैसे भरेंगे, अपना पेट कैसे भरेंगे? क्या हम अपने बच्चों को घर बैठा दें, उनकी पढ़ाई बंद कर दें? क्या हम खुद भूखे रहे? क्या, या तो कहें तो हम आत्महत्या भी कर लें? आत्महत्या? बिल्कुल, अगर ऐसी नौबत आती है तो हम तो आत्महत्या भी, अपने परिवार के मजबूर होकर आत्महत्या करना पड़ेगा। और क्या, मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। रोजगार पे बात आई है भाई, रोजी से ही रोटी होती है। जब रोजी ही नहीं रहेगा तो हम रोटी खुद क्या खाएंगे, हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे, हम अपने कारीगरों को क्या खिलाएंगे? आप देख सकते हैं काफी नाराजगी है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है जो सोने का आयात करता है। उसके बाद प्रधानमंत्री ने इस प्रकार की अपील की है ताकि ये जो मुद्रास्फीति है उसको संभाल सकें, देश की अर्थव्यवस्था को मेंटेन कर सकें। तो उसके बाद भी आप लोगों में नाराजगी, आप समर्थन क्यों नहीं कर रहे? सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, कोई भी चीज़ लागू करने से पहले उस पर मंथन किया जाता है, उस पर बैठक किया जाता है।
क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे व्यवसाय से जुड़े हुए एसोसिएशन जितने भी हैं, क्या उनसे एक बात किए थे? उन्होंने लागू नहीं किया, अपील की है आप लोगों से, समर्थन की मांग की। अपील की है, लेकिन आने वाली जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे व्यवसाय ये है, तो इसमें हम करेंगे क्या आगे? हमारा व्यवसाय जाएगा कहाँ? अगर वो अपील किए, उन्हीं की अपील पर थाली भी बजा था, आपको याद होना चाहिए। उन्हीं की अपील पर थाली भी बजा था और उन्हीं का अपील ये सोना न खरीदने का अपील है। तो क्या इसका प्रभाव महिलाओं पर पड़ेगा कि नहीं? हमारे देश के नागरिक पड़ेगा कि नहीं? कितना प्रभाव पड़ सकता है आपका? ये तो आप खुद ही जानते हैं। जब आदमी थाली बजा सकता है, यहाँ तो सोना रुपया देकर खरीदना है, तो इसका प्रभाव कितना पड़ सकता है? पड़ ही रहा है और पड़ रहा है। वर्तमान में हमारे यहाँ ग्राहक आ नहीं रहे उनके एक अपील पर। 2-3 दिन हुए। 3 दिन छोड़िए, कल का न्यूज भी आप शाम को उनका सुने थे। आपको मालूम होना चाहिए कि इंपोर्टेंट ड्यूटी 9% बढ़ाया गया है, 1% 2% नहीं। उसके सोने चांदी पर उसका प्रभाव किया गया है। लगभग सोना 3 लाख छू दिया है, सोना लगभग 70,000 छूने जा रहा है। तो एक तो उनका अपील कि सोना न खरीदिए, और दूसरा इंपोर्टेंट ड्यूटी बढ़ाकर दूसरी मार और दे दिए। पहले से ही सोना चांदी का भाव इतना तेजी से ऊपर गया था, जो कि हमारे यहाँ कस्टमर नहीं थे। हम सोलह व्यवसाय, इसमें सोनार ही नहीं है, जो ये सोलह व्यवसायी होते हैं, इसमें हर जाति के लोग होते हैं। आज मजबूरन में हम लोग झाल मुड़ी बेचने से एक प्रतीक संदेश उनको दे रहे हैं कि हमारा समाज, हमारे व्यवसाय से जुड़े लोग कहाँ जाएंगे। हमारे देश में जब प्रधानमंत्री ने सोने के साथ साथ और भी चीजों पे अपील की कि डीजल पेट्रोल का भी, ईंधनों का भी प्रयोग कम किया जाए, जिसके बाद क्या माहौल है? तो डीजल पेट्रोल की बात तो अलग है। डीजल पेट्रोल चलता कौन है? हम लोग मान लीजिए एक गाड़ी चलते हैं, उन्हीं के सांसद विधायक 20 गाड़ी चल रहे हैं, उस पर रोक लगाया जाए पहले। वो तो अभी हाल ही में हुआ है कि संसद, अभी तो हाल ही में हुआ सरकार। हम कहा रहे, हमका पॉलिसी लगा हुआ है, हमें विरोध नहीं करना है। जो 25,000 टन सोना है, उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? जो देश में हमारे मंदिर है, लगभग 25,000 टन सोना है, उस पर क्यों नहीं बोले हमारे देश के प्रधानमंत्री? कि हमारे किसी काशी के धरती के सांसद हैं। तो ये आप झालमुड़ी को किस प्रतीक के रूप में दिखाना चाहिए? विरोध नहीं कर रहे, हम लोग को बस रोजी रोजगार चलिए कैसे, हम लोग व्यवस्था बना दें, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं बेचेंगे सोना, पेट नहीं चलाना हमको, परिवार चलाना, रोजगार की मांग, बस रोजगार मांग कर रहे हैं, हमें दे दो, हमको नहीं करेंगे हम लोग ये काम। साल भर अगर ऐसा हो जाता कर सकता है, 10 साल भी कर सकते हैं अपील। इनकी अपील में थाली बच सकता है, लोग थाली बच सकते हैं। इनकी अपील में सोना नहीं खरीदेंगे तो हम लोग जाएंगे कहाँ बताइए? हमारा परिवार की जिम्मेदारी कौन लेगा? आप लेंगे? क्या मांग करते हैं? बस परिवार को जिम्मेदारी को दे दे बस। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्वर्ण समाज के लोगों में काफी नाराजगी है। इनकी मांग है कि प्रधानमंत्री ने ये जो अपील की है, उनकी एक छोटी सी अपील का एक बड़ा प्रभाव इनके व्यवसाय पर देखने को मिल रहा है, जिसके बाद अगले आने वाले साल भर के लिए उन्होंने इस अपील को किया है। तो क्या आगे वाले समय पर, आने वाले समय पर इनके परिवार पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा? इनसे जुड़े हुए जो कारीगर हैं उन पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा, जिसके चलते इन्होंने रोजगार की मांग की है। यदि सोना नहीं तो कोई और रोजगार, लेकिन इनका रोजगार चले, जिससे इनका परिवार चले, इनसे जुड़े लोग चले, कारीगरों का परिवार चले। काशी वार्ता के लिए मैं प्रशांत दुबे।